हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो, बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपके साथ शेयर करती हूँ एक रूटीन ब्लॉग। समर वेकेशन के बाद आज है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सुबह के 5 बजे मैं उठी हूँ और आज का जो बाहर का वेदर है ना, वो थोड़ा सा फॉगी फॉगी सा है। मैं रात को पता है डर डर के सोई थी कि कहीं मेरी वजह से ईशान लेट ना हो जाए स्कूल के लिए, क्योंकि ये जो पूरा 1 मंथ हमारा कटा ना समर वेकेशन में, वो थोड़ा सा स्मूथली कटा। सुबह जल्दी उठना, टिफ़िन बनाना, बच्चों को रेडी करना, सारा काम जल्दी जल्दी करना, ये सारी चीज़ों से थोड़ी सी ब्रेक मिल गई थी हम सबको। एंड कल रात को ना काफ़ी सारा दूध बच गया था, तो उसका मैंने पनीर बना दिया था। यहाँ पे कुछ पनीर के पीसेस मैंने कट करके रखे थे। आज मैं उसको देने वाली हूँ पनीर रैप। फ्रेश होने के बाद मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने आटा लगाया, उसके बाद रैप के सारे प्रिपरेशन किए। थोड़ा सा अनियन, गार्लिक, कैरेट, कैप्सिकम, वो सारे को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें मैंने पनीर के पीसेस ऐड कर दिए। थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके उसको बना दिया था। एंड ईशान को ना इस तरह से रोल्स या फिर रैप बना के देती हूँ ना टिफ़िन में, तो सारा टिफ़िन ख़त्म करके आता है और वो कंफर्टेबली खाता भी है। बाकी वो सब्जी पूड़ी वगैरह देती हूँ ना, तो वो अच्छे से खा भी नहीं पाता है टिफ़िन में। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पूड़ी वगैरह तो मैं अभी बिल्कुल अवॉइड ही कर रही हूँ। 5:30 बजे उसको उठाती हूँ और करीब करीब 6 बजने से पहले ही वो रेडी हो जाता है। खाना वाना तो खुद से ही खा लेता है, ब्रश भी कर लेता है। बस हाँ, ड्रेस पहनने में थोड़ा सा उसको मदद करनी पड़ती है, तो अमित उसकी हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे गाड़ी हमारी आ गई है और ईशान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब उसको था कि आज मुझे किसी भी हालत पे स्कूल जाना ही है, मुझे घर में बहुत बोर लग रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, हम तो अपने काम पे लेके, बच्चों को लेकर, फ़ोन लेके थोड़ा सा बिजी हो ही जाते हैं। बट बच्चे तो यार पूरा दिन करे तो करे क्या घर में, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। गाड़ी तक उसको ड्रॉप करने के बाद अभी हम लोग घर आ गए थे और उसको गाड़ी पे बैठाने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ और मैं और अमित दोनों मिलकर चाय पीते हैं। तो यहाँ पे अमित भी अपने कामों पे लग गए थे और मैं साथ साथ में थोड़ा सा पहले सोचा कि किचन को समेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हड़बड़ी में टिफ़िन वगैरह बनाने में ना काफ़ी पूरा किचन जो है फैल जाता है। तो वही सारे जो गंदे बर्तन होते हैं उन सबको नीचे उतारने के बाद थोड़ा सा गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ वापस से। एंड उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ और मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर आराम से पीसफुली बैठ के चाय पीते हैं। क्योंकि ना इस टाइम पे ईशान भी स्कूल चला जाता है, कियान भी मोस्टली सोता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे साथ ही वो उठ जाता है, बट रेयरली। अभी वो सोता है और 6:30 पौने 7 बजे के करीब करीब वो उठता है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये हम दोनों थोड़ा सा मतलब एक साथ स्पेंड करते हैं और काफ़ी सारी बातें, पीसफुली आराम से चाय पीना सुबह सुबह। अदरक इलायची डालकर बढ़िया सा मैंने चाय बनाया। और आपको तो पता ही है कि मैं सिर्फ चाय नहीं पी सकती, तो मैंने खाई ये अमूल के रस्क और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये रस्क। काफ़ी फुलफिलिंग भी है और काफ़ी टेस्टी भी है। उसके बाद फिर हस्बैंड अपने काम पे लग गए और मैं लग गई अपने काम में। इतने में ही कियान की रोने की आवाज़ आई, तो सबसे पहले उसको एक बॉटल फीड दिया। वो अपना बॉटल फीड ले ही रहा था, इतने में मैं सारे जो भी बर्तन थे, कुछ रात के भी थे, कुछ अभी टिफ़िन बनाने में भी लग जाते हैं ना बर्तन, कुछ चाय के भी बर्तन थे, तो वो सब कुछ यहाँ पे धो के अरेंज कर रही थी। घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं बालों को अच्छे से कोम कर लेती हूँ। अगर ऑयलिंग करना होता है, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो इसी टाइम पे ऑयलिंग भी कर लेती हूँ और एक टाइट सा बन बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे खुले बालों में काम तो किया ही नहीं जाता। और एक चीज़ ये है ना कि जो भी थोड़े बहुत से हेयर फॉल होते हैं, वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होते हैं, बट जो भी 1-2 बाल टूटते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और फिर क्लीनिंग के टाइम पे सारा कुछ क्लीन हो जाता है। बीच बीच में डस्टिंग भी कर रही थी और कियान को भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो जो ईशान को जो भी टिफ़िन में देती हूँ ना, वही कियान के लिए भी थोड़ा ज़्यादा करके बना देती हूँ, तो दोनों बच्चों का जो नाश्ता है वो उसी में हो जाता है।
कियान को अच्छा लगता है अपने हाथों से खाना और मैं उसे मना करती हूँ, क्योंकि देखो अब मुझे क्या लगता है ना कि ईशान थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो भी मतलब खुद से ही खा लेता है, मोस्टली सारी चीज़ें खुद से ही खा लेता है, बस राइस नहीं खाता है जो कि मैं उसको खाने नहीं देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों को मतलब जब तक वो खाना चाहे तब तक मम्मी को ही खिलाना चाहिए। अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईशान बड़ा हो गया है, हर चीज़ में इंडिपेंडेंट हो गया है, नहाना, खाना खाना, सारा चीज़ें उसको लगता है कि मैं खुद से ही करूँगा क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। कियान है छोटा-सा, अब मैं उसको भी अगर ना करूँ, उसको भी अगर खुद से करनी तो मैं क्या करूँ मैं अभी? क्योंकि मुझे आदत लग गई है इन सब चीज़ों की, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बट कियान को लगता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ दादा की जैसा, वो कर रहा है खुद से, तो मैं भी सारा काम खुद से ही करूँगा अपना। क्लीनिंग अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये सारे जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, कल ही मैंने अच्छे से कॉलिन से क्लीन किया है, तो आज बस इसमें डस्टिंग कर दूँगी, बाकी और कुछ भी नहीं करूँगी। एक दिन डस्टिंग करती हूँ, दूसरे दिन कॉलिन से क्लीन करती हूँ, ऐसा ही होता है। और पोछा भी हर रोज़ नहीं लगा पाती हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियोज़ के लिए बोल दूँ कि हाँ मैं तो डेली पोछा लगाती हूँ, ये वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 2 बच्चों के साथ ना मैनेज करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है इस टाइम पे। एंड हमने कोई मेड नहीं रखा है, मैं और सासू माँ दोनों मिलके ही करते हैं, साथ-साथ में बच्चे भी हैं तो उनको भी हैंडल करना पड़ता है। घर क्लीन करने के बाद ना मैं जो हमारा घर का मंदिर है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी, और उसको जो क्लीन करने का झाड़ू और पोछे का जो भी कपड़ा है ना, वो मैंने अलग से रखा हुआ है, यही सेम झाड़ू में नहीं करती हूँ उस घर में। और उसके बाद नहा लूँगी, जो भी पूजा के बर्तन हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ साथ-साथ में ही। फिर नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ, और ये सारा ना शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन फिर कियान को दे दिया था। मैं नहाने के लिए जाती हूँ ना, तो या फिर अगर अमित देखते हैं तो ठीक है, या फिर अगर मेरी सासू माँ अगर बिज़ी नहीं है तो वो देखती हैं। अगर दोनों मान लो अपनी-अपनी कुछ भी काम को लेकर बिज़ी हैं, तो मैं फ़ोन पे राइम्स लगा के और मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो वही था, और अभी पूजा मेरी हो गई है। मैं यहाँ पे आई हूँ ब्रेकफ़ास्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। फिर वही ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सारे जो भी बर्तन इकट्ठा होते हैं और एक बार वही बर्तन धोना, और मुझे लगता है ना कि घर में सारा काम एक तरफ और बर्तन धोना एक तरफ, कितना भी बर्तन धोते जा बट कहीं न कहीं एक चम्मच तो रह ही जाता है। और पूरा दिन ना मैं वही बोलती हूँ अपनी सासू माँ को भी ना कि सारा काम एक तरफ रख दो और बर्तन धोना एक तरफ रख दो। अगर सारा बर्तन एक साथ इकट्ठा करूँ ना तो एक ट्रक लग जाएगा वो सारा बर्तन को इकट्ठा करने में। एंड वही होता है, दिन भर ना कुछ न कुछ तो रहता ही है बर्तन। ना जाने इतने सारे बर्तन कहाँ से आते हैं, और ये चीज़ ना मैंने सबके साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में सच में ये चीज़ है कि इतने सारे बर्तन इकट्ठा होते कैसे हैं। तो सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ यार, हमारे घर में भी वही सेम चीज़ है, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो आई थिंक सभी के घर में ये सेम चीज़ लागू होती है कि कितना भी बर्तन धो लो दिन कम पड़ जाएगा बट बर्तन कम नहीं पड़ेंगे। खैर जो भी हो, चलो इस छोटू से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल के बाकी ब्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।